निर्गमन ग्रंथ अध्याय 16 भोजन की प्राप्ति। इजराइली एलीम से आगे बढ़े। मिस्र देश से निकलने के बाद दूसरे महीने के 15वें दिन इजराइलियों का सारा समुदाय एलीम और सोनई के बीच सीन नामक मरुभूमि पहुंचा। इजराइलियों का सारा समुदाय मरुभूमि में मूसा और हारून के विरुद्ध भुनभुनाने लगा। इजराइलियों ने उनसे कहा, हम जिस समय मिस्र देश में मांस की हंडियों के सामने बैठते थे और इच्छा भर रोटी खाते थे, यदि हम उस समय प्रभु के हाथ मर गए होते तो कितना अच्छा होता। आप हमको इस मरुभूमि में इसलिए ले आए हैं कि हम सब के सब भूखों मर जाएं। प्रभु ने मूसा से कहा, मैं तुम लोगों के लिए आकाश से रोटी बरसाऊंगा। लोग बाहर निकलकर प्रतिदिन एक एक दिन का भोजन बटोर लिया करेंगे। मैं इस तरह उनकी परीक्षा लूंगा और देखूंगा कि वे मेरी संहिता का पालन करते हैं या नहीं। छठे दिन उन्हें दूसरे दिनों की अपेक्षा दुगनी रोटी बटोर कर तैयार करनी चाहिए। मूसा और हारून ने इजराइलियों के सारे समुदाय को संबोधित करते हुए कहा, आज शाम को तुम लोग जानोगे कि प्रभु ही तुम लोगों को मिस्र से निकाल लाया, और कल सुबह तुम प्रभु की महिमा देखोगे, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारी शिकायतें सुन चुका है। हम कौन होते हैं जो तुम हमारे विरुद्ध भुनभुनाते हो? मूसा ने यह भी कहा, प्रभु आज शाम तुम्हें खाने के लिए मांस देगा और कल सुबह इच्छा भर रोटी, क्योंकि प्रभु अपने विरुद्ध तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। हम कौन होते हैं? तुम लोगों ने हमारे विरुद्ध नहीं बल्कि प्रभु के विरुद्ध भुनभुनाया है। मूसा ने हारून से कहा, इजराइलियों के सारे समुदाय को यह आदेश दो, प्रभु के सामने उपस्थित हो, क्योंकि वो तुम्हारा भुनभुनाना सुन चुका है। जब हारून इजराइलियों को संबोधित कर रहा था तो उन्होंने मुड़कर मरुभूमि की ओर देखा और प्रभु की महिमा बादल के रूप में उन्हें दिखाई दी। प्रभु ने मूसा से यह कहा, मैं इजराइलियों का भुनभुनाना सुन चुका हूं। तुम उनसे यह कहना, शाम को तुम लोग मांस खा सकोगे और सुबह इच्छा भर रोटी। तब तुम जान जाओगे कि मैं प्रभु तुम लोगों का ईश्वर हूं। उसी शाम को बटेरों का झुंड उड़ता हुआ आया और छावनी पर बैठ गया, और सुबह छावनी के चारों ओर कोहरा छाया रहा। कोहरा दूर हो जाने पर मरुभूमि की जमीन पर पाले की तरह एक पतली दानेदार तह दिखाई पड़ी। इजरायली ये देखकर आपस में कहने लगे, मानहू, अर्थात ये क्या है, क्योंकि उन्हें मालूम नहीं था कि ये क्या था। मूसा ने उनसे कहा, ये वही रोटी है जिसे प्रभु तुम लोगों को खाने के लिए देता है। प्रभु की आज्ञा है, तुम में से प्रत्येक मनुष्य जितना खा सके उतना उसमें से ले ले। अपने तंबू में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक एक ओमेर बटोर लो। इजराइलियों ने ऐसा ही किया। किसी ने अधिक, किसी ने कम बटोरा, किंतु जब उन्होंने उसे ओमेर से नापा तो जिसने अधिक बटोरा था उसके पास अधिक नहीं था, और न उसके पास कम था जिसने कम बटोरा था। प्रत्येक ने उतना ही बटोरा था जितनी उसकी आवश्यकता थी। मूसा ने उनसे कहा, कोई दूसरे दिन के लिए कुछ भी बचाकर न रखे,
किंतु किसी किसी ने मूसा की बात न मानकर दूसरे दिन के लिए उसमें से थोड़ा बचाकर रख लिया, लेकिन वो सड़कर दुर्गंध से भर गया और उसमें कीड़े पड़ गए। मूसा उन पर क्रुद्ध हुआ। वे प्रतिदिन सवेरे अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार उसे बटोरते थे, लेकिन सूर्य के तपने पर वो गल जाता था। छठे दिन वे दूना बटोरते थे, हरेक के लिए 2-2 ओमेर। जब समुदाय के सब नेता आए और उन्होंने ये बात मूसा को बताई, तो उसने उनसे कहा, प्रभु की आज्ञा ये है, कल विश्राम दिवस है, प्रभु के लिए पवित्र सब्बात है। जितना पकाना चाहते हो उतना पकाओ, और जितना उबालना चाहते हो उतना उबाल लो। जो कुछ बच जाए उसे कल के उपयोग के लिए अलग रख दो। इसलिए मूसा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने उसे कल के उपयोग के लिए रख लिया। उसमें न दुर्गंध आई और न उसमें कीड़े पड़े। तब मूसा ने कहा, आज इसे खा लो, क्योंकि आज प्रभु का विश्राम दिवस है। आज ये तुम्हें जमीन पर नहीं मिलेगा। तुम इसे 6 दिन तक बटोर सकते हो, किंतु 7वें दिन विश्राम दिवस है, इसलिए ये नहीं मिलेगा। कुछ लोग 7वें दिन बटोरने के लिए बाहर गए, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। इस पर प्रभु ने मूसा से कहा, तुम मेरी आज्ञाओं और मेरी विधियों की अवज्ञा कब तक करते रहोगे? देखो, प्रभु ने तुम्हें विश्राम दिवस दिया है, इसलिए छठे दिन वो तुम्हें 2 दिन के लिए भोजन देता है। तुम में से हर एक 7वें दिन जहां हो वहां रहे, कोई भी अपने यहां से नहीं जाए। इसलिए 7वें दिन लोगों ने विश्राम किया। इज़राइल के वंशजों ने उस रोटी का नाम मन्ना रखा। वो धनिये के बीज के समान सफेद था और उसका स्वाद मधु के पुओं जैसा था। मूसा ने कहा, प्रभु की आज्ञा यह है कि तुम्हारे वंशजों के लिए उसमें से 1 ओमेर सुरक्षित रखा जाए, जिससे वे वो रोटी देख सके जिसे मैंने तुम लोगों को निर्जन प्रदेश में खिलाया है, जब मैं तुमको मिस्र देश से निकाल लाया था। मूसा ने हारून से कहा, 1 मर्तबान में ओमेर भर मन्ना लो और प्रभु के सामने रख दो, वो आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रहे। प्रभु ने मूसा को जैसी आज्ञा दी थी, हारून ने उसी के अनुसार उसे विधान पत्र के सामने रख दिया, जिससे वो सुरक्षित रहे। इज़राइली 40 वर्ष तक बसने योग्य भूमि पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। वे कनान देश की सीमा पहुंचने तक मन्ना खाते रहे। 1 ओमेर एफा का 10वां भाग है।